दोस्तों अभी हम चाइना पहुंच चुके हैं और चाइना पहुंच के सबसे पहले हमने यहाँ पे द ग्रेट वॉल देखी है। ये सामने देख लो, द ग्रेट वॉल, चाइना की सबसे लंबी दीवार, वही दीवार है। सॉरी, मैं थोड़ा सा मजाकिया मूड में था क्योंकि मेरे को यहाँ पे मज़ा आ रहा है बहुत। तो सामने ये देखो, राजस्थान के जो पहाड़ है ऐसे लग रहे हैं जैसे एक दीवार जैसी। तो हम निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र की ओर। हमने केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं बहुत अच्छे से। हम 9 बजे पहुंचने के बाद अब 11:30 बजे 2-2.5 घंटे तक हम वहाँ पे रुके थे। 11:30-12 बज चुके हैं अब करीब। तो अब हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ेगा केदारनाथ से, और ये रोड बना दिया है सीधा केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहा है। ये पहले 2012 में कीचड़ से भरा हुआ होता था, टूटा फूटा था, रोड तो बिल्कुल था ही नहीं, कच्चा रास्ता था ये, जहाँ तक मेरे को याद है। और अब ये सीमेंटेड रोड बना दिया है। आप फुल्ली स्पीड में जाओ, ट्रैफिक नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, और प्रकृति से, प्रकृति की छाँव में आप आराम से चलते हुए जाओ। बीच बीच में आपको पेड़ों के नीचे मटके भरे हुए मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान है, यहाँ पानी को बहुत महत्व देते हैं लोग। तो रास्ते में चलने फिरने वालों के लिए यहाँ पानी का बंदोबस्त कर रखा है अच्छे से। वो मैंने जगह जगह देखा है कि किसी पेड़ के नीचे मटका लगा रखा है, तख्त भी रखा हुआ है, कहीं कहीं तो मैंने देखा है खाट रखी हुई है, उस पर लेट जाओ कोई भी जाने आने वाला है। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तो वैसे यहाँ पानी जल्दी से मिलता नहीं है, बाकी आपको ऐसे पेड़ों के नीचे गाँवों के बाहर से निकलते हुए जाओगे आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों यारों, अगर शांति चाहिए तो खुले मैदानों में मेरी तरह आ जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मैदानों में राइडिंग करना। और अभी ये देखो, मेरे सपनों का मंदिर दिख चुका है, जहाँ मैं बहुत साल पहले आया था। और एक गांव की खूबसूरती, महिलाएं इतनी कड़ी धूप में भी यहाँ काम करती हुई दिखाई देंगी आपको। दूर दूर से पानी भरते हुए लाती दिखाई देंगी। पानी तो वैसे सुबह के टाइम भर लेती हैं, अब तो काम करती हुई दिखाई देंगी, और कुछ खेतों का काम जैसे। और ऊपर ये देखो, आसमान जैसे हमसे कुछ कह रहा हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और उन पहाड़ों के ऊपर देखो तो नीला सुंदर आकाश। और अब हम घाटी में घिर चुके हैं दोनों तरफ से, एक ये, और दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और यहाँ पे जानवर होंगे, क्योंकि मैं परिक्रमा में आया था जब, तो इस जंगल में गीदड़ बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जंगल गीदड़ों से भरा हुआ है। गीदड़ सबसे ज़्यादा हैं इसमें, क्योंकि मैं बद्रीनाथ से 1-2 किलोमीटर पहले रुका था वहाँ पहाड़ पे, और नीचे घाटी में सारी रात गीदड़ों ने शोर मचा रखा था। और एक तो बिल्कुल नज़दीक आ गया था, पर वहाँ पे भीड़ इतनी थी रात में, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में लोग चलते हैं परिक्रमा में, तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो नज़दीक तो आ गया, लेकिन हमलावर नहीं हो पाया। और ये देखो, ऐसी जगह ना देख के मेरे को मन ऐसा लगता है कि यार 2-3 घंटे ही लौटो आराम से पेड़ों की छायों में। और उधर देखो किसान खेत में लगे हुए हैं धूप में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आराम से लूट मारो, क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, और बिल्कुल उत्तराखंड जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीला आकाश। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर के गेट पर। ये मंदिर का एंट्री गेट है, और यहाँ से सीधा ये मंदिर पे जा रहा है। और मंदिर में जैसे ही हम एंट्री करेंगे, सामने सामने हमें दर्शन होंगे तप्त कुंड के। ये देखो सामने तप्त कुंड आ चुका है। अब हम अपनी बाइक को खड़ी कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ की खूबसूरती के बारे में बताएंगे। ये देखो तप्त कुंड लिखा हुआ है। अब तप्त तो पता नहीं, लोग नहा रहे हैं इसमें। और ये अच्छा, और इस कुंड के परली तरफ यहाँ मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर ये मंदिर
राजस्थान में डीग के पास पड़ता है। आप कामां से भी आ सकते हो, दिल्ली से आने वाले कामां से आएंगे, बाकी डीग शहर पड़ता है, वहाँ से भी आ सकते हो। और इसका नज़दीकी गांव खोए पड़ेगा, खोए के नाम से है, वहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा ये आदि बद्री। तो भव्य मंदिर है यहाँ पे, कभी भी आओ आप। तो आज मेरे को टाइम मिला है, मैं परिक्रमा में ही आया था, 84 कोस परिक्रमा में, उसके बाद आ जाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आया हूँ बद्रीनाथ धाम, और ये बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड वाला नहीं है, ये हमारे ब्रजभूमि में आता है, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी गाय चराई थी। तो यहाँ पे क्या था, भगवान कृष्ण ने जब कंस को मार दिया तो नंद बाबा जी चार धाम जाने के लिए जिद करने लगे थे। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं सभी धामों को यहीं पे बुला लेता हूँ। तो भगवान कृष्ण के आवाहन पे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ब्रिज में ही पधारे थे। तो ये यहाँ की कथा है, और ये भव्य नज़ारा है यहाँ बद्रीनाथ धाम का। और इधर की तरफ ये मंदिर है वहाँ, और मंदिर के यहाँ बाहर से ऐसे जाके घूम के, और गंगोत्री और यमुनोत्री है बद्रीनाथ के बिल्कुल पीछे ही, वहाँ भी मैं लेके चलूँगा। मैं यहाँ पे आया था 84 कोस परिक्रमा में। 84 कोस की परिक्रमा जब शुरू हुई थी 2020 में, तब आया था, और आज आ रहा हूँ। और बहुत ही भव्य नज़ारा है यहाँ का, आप कभी भी आ सकते हो यहाँ, लेकिन जो अधिक मास होता है, मल का महीना, उसमें ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। नमस्कार साथियों, मैं आपका प्यारा दोस्त प्रवीण पंडित आज आया हूँ ब्रज धाम के बद्रीनाथ मंदिर में। और ये चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ धाम है, और ये राजस्थान के अंदर आता है, ये राजस्थान की सीमा में है। और राजस्थान का बड़ा शहर डीग पड़ेगा यहाँ पे। डीग शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और कामा शहर से ये 20 किलोमीटर के आसपास है। तो आप कहीं से भी आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है। काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था यहाँ पे आने के लिए, कि ब्रिज के अंदर ये बद्रीनाथ धाम है। ये उत्तराखंड वाला बद्रीनाथ धाम नहीं है, आप अगर सोच रहे हो कि उत्तराखंड वाला बद्रीनाथ है, वो पहाड़ों में अलग है, ये भी पहाड़ों में ही है। तो सुबह चले थे हम 7 बजे के आसपास, तो केदारनाथ आ गए थे 9:15 बजे। हम केदारनाथ रुके थे 1-2 घंटे, क्योंकि पहाड़ पे था मंदिर ऊपर की तरफ। उसके बाद हम यहाँ पे आए बद्रीनाथ धाम में, और यहाँ बद्रीनाथ में 1 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो गए थे, तो वहाँ दर्शन नहीं कर पाए थे हम। तो हम फिर यहाँ पे प्रसाद मिलता है, यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि कभी भी आओ यहाँ प्रसाद मिलेगा आपको। तो हमने प्रसाद खाया और 1-2 घंटे पंखे चला के आराम से लेट गए यहाँ पे। तो 3 बजे मंदिर के पट खुले और हमने दर्शन किए, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे एक ग्रुप आया है, ये देखो कानपुर से आया है ये बेटा। तो बेटे अपने बारे में बताओ, कैसे कैसे आए हो, कहाँ से आए हो? हम लोग कानपुर से आए हैं, बिठूर रामजान की बड़ा मंदिर वेद पाठशाला से। ओम श्री अंगम हरे पुलकभूषणमास्रजन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्
अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुद्दामुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमात्रपा प्रणयितानि गतागतानि मालाद्रशोर्मधुकरीव महत्वरेया स्वामी श्रियं दिशतु सवे कनककुम्भमुखश्रेष्ठा शर्वाहिनी विमलुजलाप्लुताङ्गी नमामि जगतां जननीमशेषा लोकाधिरान्वगहरे ममतां पुत्रे। ये अभी आपने क्या सुनाया था, ये जरा बताइए। एक आदमी बोलेगा। कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र सुनाया था। सभी को कंठस्थ याद है जी। तो आप कौन से गुरुकुल से आए हो? श्री राम जानकी बड़ा मंदिर वेद पाठशाला बिठूर कानपुर। बिठौर कानपुर में पड़ता है, बिठौर में। तो गुरुकुल से आए ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सभी ब्राह्मण हैं जी। सभी एक ही गोत्र के हैं? अलग अलग हैं? अलग अलग गोत्र के हैं, सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। और ये देखो, इनको देख के ना काफ़ी अच्छा लगा है आज, क्योंकि ये चीज़ें दिखनी बंद हो गई इस भारतवर्ष में, कह रहा हूँ मैं। धरती पे दिखना बंद हो गया ये चीज़ें। ये देखो प्रकृति की जो हमारा वैदिक वेशभूषा है, माथे पे ये देखिए चंदन है। हमारी नई युवा पीढ़ी तो गायब हो चुकी, बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हो चुकी है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता कहीं भी ये ड्रेस। ये जो हमारे गुरुजन बता के गए हैं, हमारे वेदों में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। अब ये देखो बहुत साल बाद ये देखा है वेद मंत्रों का उच्चारण। देखिए नए नए बच्चे हैं, आजकल कहाँ मिलता है शहरों में, आप जाओ कहीं, ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। नई नई ड्रेस पहनते हैं बच्चे। और ये देखो मंत्रों से, कोई और मंत्र सुनाओगे कुछ? जी बताइए। बताइए। हम दे सुना रहे आप ना ठीक है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया, बहुत प्यारे स्वर में एक साथ। कितने दिनों से आप कर रहे हो ये सारी चीज़ें? हमको इसको 3 साल हो गए हैं। अभी 4-5 मतलब अभी नए विद्यार्थी हैं। अच्छा, ये नए विद्यार्थी हैं जी। अच्छा, तो आप घर भी जाते हो? जी, छुट्टी में जाते हैं लोग। छुट्टी में घर जाते हो? होली, दीपावली, गर्मी। अच्छा, या वेद मंत्रों के बारे में? वेद मंत्रों। अच्छा अच्छा अच्छा, वेद मंत्रों के बारे में सिखाया जा रहा जी। है। अपने आचार्य के बारे में कुछ बताओगे? हमारे महाराज जी हैं, हाँ। श्री आचार्य श्री 1008 श्री जितेंद्र जी महाराज, वो पनकी के महंत हैं। वो उन लोग का यहाँ पे मतलब उनका यहाँ पे अनुष्ठान चल रहा था। अच्छा जी, 5 दिन का अनुष्ठान था यहाँ पे उनका। हम सभी ब्राह्मणों ने करा, भोजन किया सबने, मतलब भंडारों पर वितरण हुआ था ऊपर सभी के लिए रोज। आज ही है, अब आज हम लोग का अनुष्ठान खत्म हो गया, आज हम जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, आज निकल जाओगे आप? जी। तो अनुष्ठान आपने किया था? जी, हम सब लोगों ने। अच्छा, सब ने मिलके हवन वगैरह? वो गुरु जी बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। अंदर महाराज जी हैं। तो देखिए, चलिए इन बच्चों के जो गुरुजी हैं उनसे मिलके आते हैं, उनसे जानते हैं कुछ। देखिए अभी बद्रीनाथ में दर्शन हो गए हैं। अब बद्रीनाथ के मंदिर के बिल्कुल, ये मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल पीछे, और रास्ता इधर से जा रहा है ऐसे घूम के। गंगोत्री और यमुनोत्री पड़ेगा, तो वहाँ भी जाएंगे हम। तो यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे होगा बस गंगोत्री यमुनोत्री। तो अभी गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अब छाया हो चुकी है। पहले तो धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप में हमने ही आराम किया था आज, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से। तो अभी हम निकल रहे हैं। मेरा जो साथ
आया था दोस्त, वो पता नहीं कहाँ निकल गया, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं उधर की तरफ गया था, उन बच्चों से बातें कर रहा था, अब वो निकल गया इतने में। अब मैं उसका वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे गया है कहाँ नहीं है। नेटवर्क आता नहीं है इधर, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, कभी कभी आता है बाहर की तरफ जब निकल जाते हैं ना रोड पे, तब आता है। उसी को ढूंढ रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जय श्री राधे।